आज के धर्म गुरुओं को धर्म का सही मतलब ही नहीं पता है। पता भी होगा तो भी वो बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का कैसे हिसाब किताब होगा। धर्म की जो जो वास्तविक परिभाषा है, पढ़ी तो उन्होंने भी होगी, लेकिन उससे खाना मिलता नहीं उनको। तो वो जानबूझ के उस धर्म की परिभाषा को तोड़ मरोड़ के ऐसा बताते हैं जिससे उन्हें खाना मिल सके, उन्हें कपड़े मिल सके, उन्हें सम्मान मिल सके, है ना। ये बात है। अब समाधान उनको निकला नहीं तो वो कैसे बताते। अब जो व्यवस्था है उसी में उन्हें सेटिंग करनी है तो बेचारे कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर से उनका भी दोष नहीं है भाई। जैसे कोई एक आदमी को धन की व्यवस्था नहीं हुई तो वो चोरी करता है, ठगी करता है, कुछ ऐसा करता है ना। मतलब ये इनके इन प्रकार कहीं से पैसा जुगाड़ने का काम करता है, बिना कोई काम किए, बिना कोई मेहनत किए, है ना, बिना कोई पॉजिटिव योगदान दिए व्यवस्था में। तो क्या करता है वो, चोरी ठगी ये सब। तो ये भी एक ऐसी तरीके हैं कि अब और तो कुछ नहीं कर पा रहे, तो धर्म के नाम पर ही हम हमारे लिए जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए वो मिल जाए हमें। हम कुछ ऐसा बोलें लोगों को कि जिससे उनको दान करने की भावना हो, है, ऐसे सहयोग करने की भावना हो। तो उसमें फिर आपको मरने के बाद में वैसा फल मिलेगा, ये होगा वो होगा, ऐसी चीजें सब जुड़ती चली जाती हैं। क्योंकि ये तो उन्हें पता है ही है कि आदमी एक अच्छा भविष्य चाहता ही है, और अच्छा भविष्य अभी तक बना नहीं पाए हैं। तो उसके वादे करते हैं और तरीके बताते हैं कि यहाँ नारियल फोड़ने से इस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, नारियल फोड़ने से वो दुख दूर हो जाएगा। तो लोग ट्राई करते हैं बेचारे, और इसके लिए उन्हें फीस या दक्षिणा या दान इस रूप में देते हैं, और तब उनका घर चलता है ना। वो नहीं नारियल फोड़ के अपना दुख दूर कर ले रहे। उनका दुख तो आपके दिए हुए दान दक्षिणा से दूर होता है। उनकी जो सुख सुविधा है वो आपकी दी हुई दक्षिणा से मिलती है। उनको नहीं होता कि वो नारियल फोड़ लें, कि वे ध्यान करके उनको रोटी मिल जाए, कि वो उपदेश दे के खुद को ही उपदेश दे लें और बस पेट भर जाए, ऐसा उनको होता नहीं। उनकी सारी सुख सुविधाएं किससे मिलती हैं? आप जो वहां दक्षिणा दे के आते हो, जो दान दे के आते हो, उससे उनका होता है। तो जितने वो मंत्र बताते हैं आपको, जितना ध्यान बताते हैं, जितना पूजा पाठ बताते हैं, उनका नहीं होता इससे। आपको बताते हैं। उनका तो उससे होता है जो वो बगल में पेटी रखे रखते हैं ना, दान पेटी, उससे उनके सारे समाधान होते हैं, उससे उनके दुख दूर होते हैं। नहीं तो अगर इन चीजों से होते तो वो अपना कर लेते ना, आपसे दक्षिणा क्यों मांगते? वो तो फ्री सेवा देते कि देखो भाई हमारा तो हो रखा है, ये देखो चकाचक। सुबह जब भूख लगती है, बस ईश्वर की पूजा कर लेता हूँ, मेरा पेट भर जाता है। जब भी मुझे जो है कपड़े की जरूरत पड़ती है तो बस मैं जो है मस्जिद में जाके नमाज अदा कराता हूँ, और बस घर में एक जोड़ी कपड़ा तैयार मिलता है मुझे। कहाँ से आ जाता है पता नहीं, अल्लाह की मेहर है। अगर ऐसा होता तो इन्हें दक्षिणा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती ना। वो जो ये मस्जिद और मंदिर भी बनाते हैं उसके लिए भी इन्हें दान की जरूरत पड़ती है, माने आपका पैसा वहां जाता है, उससे मंदिर बनता है या मस्जिद बनती है या उसकी मरम्मत होती है। नमाज पढ़ के नहीं कर पाते मरम्मत, नमाज पढ़ के मस्जिद नहीं बना पाते। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने नमाज पढ़ी, आंख आंख बंद करने की, और बस जब आंख खोली तो बस मस्जिद बन चुकी थी। नहीं होता उनका कोई समाधान इससे। किससे समाधान होता है उनका? आप जो दक्षिणा, पैसा, दान, चढ़ावा जो देते हो उससे उनके दुख दूर होते हैं, उससे उनको सुख मिलते हैं। लेकिन आपको वो जो सुख दिलाना और आपके दुख दूर करने के लिए आपसे नारियल फोड़वाएंगे, पूजा करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, है ना, नमाज पढ़वाएंगे, गॉड से प्रेयर करवाएंगे। चर्च नहीं बनता उनका, चर्च उनकी प्रे करने से नहीं बनता। पादरी ऐसे प्रे करे कि हे जीसस, बस जब मैं आंख खोलूं तो मेरे चारों तरफ एक चर्च बन जाए। नहीं बनता। वो जो लोग हैं वो वहां जाके दान दक्षिणा देते हैं, डोनेशन देते हैं, उससे बनता है चर्च। तो आप सोचो कि जब उनके सारे काम आपके दिए हुए पैसे से हो रहे हैं, और पैसे से मतलब क्योंकि आज की व्यवस्था में पैसे से काम होते हैं, तो माने उनके भी सारे काम व्यवस्था के थ्रू ही हो रहे हैं। कोई नारियल फोड़ने से, कोई पूजा पाठ करने से, कोई प्रार्थना करने से, कोई मंत्र रटने से, कोई ध्यान करने से, कोई जो है यहाँ से वहां तक आप वो ले गए, क्या बोलते हैं उसको, सावन में ले जा लेके जाते हैं ना,
कांवड़ कांवड़ लेने लाने से या तीर्थों की यात्रा करने से कोई समाधान नहीं होता। आपका ना कोई दुख दूर होता है, ना कोई सुविधा आपको मिलती है ना। उन उन मंदिरों में, उन तीर्थों में जो साधु बैठे हैं, जो पुजारी बैठे हैं, उनके सारे सुख, उनको जो दुख दूर होते हैं वो आपके दिए हुए पैसे से होते हैं, और उनको जो सुख मिलते हैं वो आपके दिए हुए पैसे से मिलते हैं, उनको नहीं होते मंत्र वंत्र पढ़ के। कभी उनसे पूछिएगा, आप कहेंगे कैसी बात कर, हमें तो पता ही है ये सब चीजें। आप पता तो है, पर परंपरा के चक्कर में आप करते तो यही रहते हो। तो ऐसे बाहर से ऐसा देखने में लगता है कि, है ना, जैसे अभी वो है ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। अब वो तो हनुमान के इतने बड़े भक्त हैं कि हनुमान जी से जिसकी अर्जी लगवानी हो लगवा देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहां जो भंडारा चल रहा होगा वो लोगों के पैसे से चल रहा होगा, हनुमान जी का उसमें कोई योगदान नहीं मिलेगा। वहां जितनी बिल्डिंग बन रही होगी, एक रस्सी भी जो लग रही होगी लोगों को लाइन में लगाने के लिए ताकि इधर उधर ना बिखर जाए, वो भी बाजार से आएगी, आपने जो पैसा दिया होगा उससे। वो जिस सीट पर बैठे हैं, उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो आपने दिए होंगे। ऐसा नहीं हुआ होगा उनके जीवन में कि उन्होंने हनुमान जी का ध्यान रखा और ड्रेस चेंज हो गई, एक दूसरी ड्रेस आ गई, धुली धुलाई, प्रेस की हुई ना। आप जो वहां चढ़ावा चढ़ा के आते हो श्रद्धावश, उससे उनके काम चलते हैं। अभी वो कैंसर का हॉस्पिटल बनवाने की बात करे तो उसके लिए चंदा मांग रहे हैं। नहीं तो उनके लिए क्या मुश्किल है, बस हनुमान जी को बोल दें, हे हनुमान जी, बस यूं करें और कैंसर का हॉस्पिटल, सारी मशीनरी, सारे डॉक्टर, सब तैयार हो जाए। नहीं होता। ये आपका अनुभव है कि नहीं है? पर उस पर कभी ध्यान नहीं देते तो ऐसे समझ में नहीं आता है। मैंने ऐसी चीजों पे ध्यान दिया तो मुझे समझ में आता है। माने दुनिया के किसी एक आदमी की दुख दूर करना हो या उसको कोई सुख देना हो, तो वो व्यवस्था में जो तरीके हैं अच्छे और बुरे, उन्हीं तरीकों से संभव होता है। इसके अलावा कोई तरीका काम नहीं करता, है ना। ये सब आप खुद जाके देख सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसे सिंपल से, ऐसे बाहर से दिखाई पड़ता है यूं ही। आप कोई भी मंदिर मस्जिद में 2-4 घंटे खड़े हो जाइए और देखिए, तो ये सारी बात है।